तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई दुनिया में यीशु जैसा कोई नहीं, कोई हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, मैं सत्य और कोई द्वार नहीं है, एक ही सीढ़ी है जो स्वर्ग का, वो है यीशु मसीह। हम यीशु मसीह में ही बढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह में ही हम बढ़ सकते हैं। तो आइए अपने आप को बंद कीजिए और खुदा आपको महिमा दीजिए। ये महिमा देने का समय है, ये समय उसके नाम को ऊंचा उठाने का समय है। ओ जीसस, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा आपके जैसा कोई नहीं, जो हमें गले लगाने वाले, हमें छूने वाले, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले, हमारे बोझ को उठाने वाले खुदा बाप। यीशु जैसा कोई नहीं है, वो एकमात्र परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा, तू ही आदि और तू ही अंत, तू ही अल्फा और तू ही ओमेगा है। प्रभु यहाँ पर आए वाले कुछ छूटे और ये जीवन से केवल आपके नाम की महिमा हो, और ये भवन तेरे लोगों से, तेरी प्रजा से भर जाए। यीशु के नाम में मांगते सभी मिलके कहेंगे आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। आइए सभी प्रभु के भवन में बैठ जाइए। हालेलुया। ए अरुण, आवाज नहीं करने का बच्चा। अरुण, आवाज पर। थैंक यू, थैंक यू। आप बैठ जाओ। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हालेलुया प्रभु में बहुत ही खुश है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ है, वो आपके संग है। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो किसका है? बोलो यहोवा का है। हालेलुया। पृथ्वी और जो कुछ जो है वो है यहोवा का है, और जगत और उसमें निवास करने वाले भी किसके हैं? वे भी यहोवा के हैं। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानगर के ऊपर स्थिर किया है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, और जो कुछ भी है पृथ्वी में, जो भी आप देखते हैं कि झाड़ हो या आप देखते हैं कि जानवर हो,
पक्षी हम देखते हैं, हम कितना आनंदित हो जाते हैं कि परमेश्वर की ये रचना को देखकर प्रभु को क्या करते हैं, महिमा देते हैं। परमेश्वर महान है जो और कि हमें इन सारे सृष्टि के अनेक चीजों को हमें दिखा रहा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। आत्मिक चीजों में भी आशीषों को हमें देकर हमें क्या करता है, आनंदित करता है परमेश्वर। हालेलुया, इस नए साल में परमेश्वर आप सभी को आनंदित करे और ये साल आपका आनंदित का साल होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। अभी इस समय कोई अगर गवाही देना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है तो आप गवाही दे सकते हैं। कोई रविवार को नहीं आ पाते, नहीं आने की वजह से कोई गवाही नहीं दे पाते, अगर आपका गवाही देना चाहते हैं तो यहाँ पर गवाही दीजिए। किसी के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, कार्य किया है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोई है गवाही देना चाहते हैं, प्रभु को महिमा देना चाहते हैं, कोई है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। छोटी भी गवाही प्रभु को महिमा देती है। ऐसे नहीं सोचने का मुझे बड़ा ही गवाही देना है, छोटी छोटी गवाही भी प्रभु को महिमा देती है। छोटी गवाही में परमेश्वर क्या करता है, हमें बड़ी बड़ी गवाही हमारे जीवन में लेकर आता है। हालेलुया, संडे को आने करके इतना कोशिश किया, टाइम हो गया मेरा, और भी आके खड़ा हो गया हम लोग स्टेशन में आके खड़ा हो गया। ट्रेन घर भर के आ रहे, वापस 6 बजे का टाइम था। मैं बोला पहला संडे साल में मेरे को जाने का प्रेम, मेरे को जाने का टाइम होगा, तो जाएगी चर्च में। वो सुन रही ने, अम्मा तो अकेली कैसे जाएगी, कैसे होगी, कितने करके। मैं बोला मैं जाएगी, वही गाड़ी में खड़े रह के चली जाएगी। छुट्टी नहीं अम्मा मत जा तू, मुझे बहुत ये करके रुकाई। मैं बोला 6 बजे का तो रुक, थोड़ा टाइम बहुत टाइम और करके रुक घर पे लेके गई मेरे को। और भी मेरे जान पूरा इधर ही है, यार संडे चर्च मेरे छूट गया करके। और परमेश्वर मैंने उनका उसी दिन प्रेमा उधर किधर उन लोग चर्च वाला का पास घर पे प्रार्थना के लिए लेके गया। और भी बहुत दूर था, वो चलते चलते बच्चों को लेके चले गए। रात को आया, आने तक उसका घर में पूरा पानी आने वाला था। नल चालू करी थी, दूसरा नल नीचे गया, पूरा पानी नहीं था। अभी परमेश्वर धन्यवाद, उधर से 2 बाल्टी लेके आया प्रेमा, और लेके के बर्तन गिर्तन करके उसको वापस सोमवार को दूसरे कहते हम लोग प्रेमा हम लोग सब मिल के आ गए। परमेश्वर को धन्यवाद करते। मेरे को खांसी बहुत था, खांसी सर्दी बहुत था। इधर आने के बाद थोड़ा कमी हो गया है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हो, गए साल से लेके साल तक हम लोग को संभाला, पूरा परिवार को संभाला। थोड़ी धन्यवाद नहीं से छोटी सी गवाही है मेरा। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। और कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके जीवन में प्रभु ने गवाही रखा है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोई है गवाही देना चाहते हैं? मेरी भी एक गवाही है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ये पूरा परमेश्वर ने 2024 का जो साल था, मेरे लिए बहुत ही आशीषमय का साल था। हालेलुया, मैं बहुत सारे गवाही, बड़ी बड़ी गवाही, हालेलुया, छोटी छोटी गवाही में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाही में परमेश्वर मुझे खड़ा किया और मैंने गवाही भी दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ ये साल भी मेरे जीवन में उससे भी बड़ी गवाही था। हालेलुया, जो मुझे चाहिए परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो 25 से मेरे लिए बहुत ही बड़ी आशीष का साल है। मैं विश्वास के साथ में प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आज जो मैं संसार में जो लोगों को देखता हूँ, जो मेरे दोस्त मित्र क्या कर रहे हैं, कल जीने के लिए जी रहे हैं, कल जीने के लिए वे जी रहे हैं। लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरा हमेशा एक कहना होता है कि माता पिता ने तो हमें जन्म दिया है, लेकिन असलियत में जीना जो है यीशु मसीह ने हमें सिखाया। हालेलुया, हम कोशिश करते हैं कि अच्छा, हमारे माता पिता की इच्छा होती है कि मेरे बच्चा अच्छा पढ़ाई करे, आगे लाइफ उसका अच्छा हो, लेकिन वो वैसा होता नहीं। हालेलुया, लेकिन असलियत में यीशु मसीह ही हमें सच्चाई का जीवन कैसे जीना है वो हमें सिखाता है। हालेलुया, क्योंकि वो ही जीवन है, मार्ग और सत्य है। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। लोग क्या करते हैं, हमारे जो मित्र हैं काम धंधा करके आते हैं, एक पैक मारते हैं, सो जाते हैं, फिर सवेरे काम पे जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, ऐसे उनकी जिंदगी जी रही है। हालेलुया, कल वो काट रहे दिन, क्या कर रहे हैं, अपने दिन को काट रहे। गाड़ी बोलते हैं कि मैं फिर पहले ऐसे प्रभु में नहीं था तो मैं भी ऐसे बोलता था कि बाबा
बाबा दिन काटने का काटो, जब तक जिंदगी है तब तक जीते जाओ। ऐसा मेरा भी एक बोलना था, लेकिन जब प्रभु हकीकत में मैं प्रभु को जान लिया तभी मुझे मालूम पड़ा कि जीवन क्या होता है, जिंदगी क्या होता है। सच में परमेश्वर ने हमें सही रास्ते पर हमें लेकर आया। हालेलुया। गंदी रास्ता छोड़कर, अंधकार के रास्ते को छोड़कर परमेश्वर हमें ज्योति में लेकर आया। इसलिए मैं प्रभु को सारी महिमा और सारा आदर देता हूँ। हालेलुया। और कोई हमें गवाही देना चाहते तो आप यहाँ पर गवाही दे सकते हैं, नहीं तो हम परमेश्वर के दास का हम स्वागत करेंगे जो हमें वचन में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम जोरदार तालियों के साथ में परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे। तो आइए जोरदार तालियां। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? कान है यहाँ पर, सुन रहे हैं? जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। बाजू में जो भी बैठे उनको हाथ मिलाओ, प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा। हाँ, अच्छा, बच्चे लोग बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। यस मैन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज नए साल के हम पहले गुरुवार को यहाँ पर मिल रहे हैं। एक्चुअल में पिछला गुरुवार हम नहीं मिल पाए थे, है ना, क्रिसमस था और ऑलरेडी हम बुधवार को वगैरह सब मना रहे थे प्रोग्राम। न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी हमने किया था बुधवार को, और बैप्टिज्म अपना क्रिसमस का भी कार्यक्रम हमने बुधवार को किया था, इसलिए गुरुवार को हमने सारे रद्द किए थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें फिर से ये नया साल में गुरुवार का मौका दिखाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सर खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए। पिताजी, आज गुरुवार की सभा में आपने पुनः हमें नए साल में प्रवेश करवाया। प्रभु, हमारा प्राथमिकता अगर कोई है तो वो आप है परमेश्वर। हमारा अगर कोई पहला है तो वो है आप परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि इस नए साल से हमारे लिए सब कुछ नया होना चाहिए। प्रभु, हमने जो पिछले साल नहीं किया, जितना गंभीरता हमने होना चाहिए था उतना गंभीरता अगर यदि हमने नहीं दिखाया है पिछले साल, तो इस साल हमें आपके प्रति गंभीर रहने के लिए आप हमें सहायता और मदद करिएगा। हम धन्यवाद देते हैं, हमारी प्रार्थना लाइफ को बढ़ाइएगा, हमारे विश्वास लाइफ को बढ़ाइएगा, हमारी आराधना और स्तुति लाइफ को बढ़ाइएगा, हमारा आपके साथ उठना बैठना उस संगति को आप बढ़ाइएगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि नए साल हमारे लिए एक आशीष का साल है। आपने हमें आशीष में प्रवेश करवाया पिता, और आज के वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन से आज आप हमसे बातें करें। आपका वचन रोटी है जो हमें आज खाने के लिए हम आए हैं, और आपका रोटी हमारी आत्मा को मजबूत करने पाए। हमारा जीवन पहले जैसा ना रहे, हमारे जीवन में परिवर्तन आए। आपका वचन पर हम चलने वाले बने, सिर्फ सुनने वाले ना बने बल्कि चलने वाले बने। पिताजी, आप धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन कहेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे, यदि आपने बाइबल लाया तो आज हम लोग बाइबल में जाएंगे और पहला शमूएल की किताब को हम लोग देखेंगे। पहला शमूएल की किताब 21 अध्याय वहां पर हम देखेंगे। पहला शमूएल की किताब 21 अध्याय और 7वां वचन की ओर हम गौर करेंगे। The book of 1 Samuel chapter 21 and verse 7। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 7वां वचन क्या लिखा गया है। लिखा है, उस दिन वहां दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी था और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। एक बार फिर से मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ 21 अध्याय के 7वां वचन। लिखा है, उस दिन वहां दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी
यहोवा के आगे रुका हुआ था, वह एदोमी था और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। मेरे प्यारों, जब हम पहला शमूएल के 21 अध्याय को पढ़ते हैं, इस 21 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दाऊद के विषय में लिखा गया है। दाऊद एक जगह पर पहुंचता है, शाऊल के डर के मारे। शाऊल उस समय राजा था और शाऊल दाऊद का ससुर भी था, और दाऊद अपने ससुर से, अपने राजा शाऊल से डर के मारे भाग रहा था। और भागते 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 वो नोब जगह पर आया। नोब जगह पर, नोब बोलिए, नोब। कहां पर पहुंचा? नोब पहुंचा। नोब में पहुंचकर वहां पर उसका मुलाकात एक व्यक्ति से होता है। दाऊद की मुलाकात एक व्यक्ति से होता है, और वो व्यक्ति का नाम था अहीमेलेक। क्या नाम था? अहीमेलेक। अहीमेलेक करके नाम था। तो दाऊद कहां पर पहुंचा है? दाऊद नोब में पहुंचा है। डर के मारे भागते भागते नोब में आया, और नोब में उसकी मुलाकात एक याजक जिसका नाम है अहीमेलेक। अहीमेलेक याजक से दाऊद मिलता है, और बाइबल बताता है कि दाऊद जब याजक से मिलता है, अहीमेलेक याजक से मिलता है, तो दाऊद याजक से बोलता है, दाऊद याजक को बोलता है कि याजक जी, अहीमेलेक जी, आपके पास में कुछ रोटी है तो मुझे दे दीजिएगा खाने के लिए। दाऊद रोटी मांग रहा है याजक से, और याजक बोलता है कि मेरे पास में कोई साधारण रोटी नहीं है, मेरे पास में जो रोटी है 5 रोटी, यानी मेरे पास जो रोटी है वो रोटी पवित्र रोटी है, साधारण रोटी नहीं है। मेरे पास में, मैं याजक हूं और मेरे पास में जो रोटी है वो पवित्र रोटी है मेरे पास। और अहीमेलेक याजक वो रोटी किसको देता है? वो रोटी, वो जो तंबू के अंदर, मिलावल तंबू के अंदर जो मेज के ऊपर जो रोटी रहता है, वो रोटी को उठाकर याजक ने किसको दे दिया? इस दाऊद को दे दिया। हालेलुया। तो दाऊद को रोटी चाहिए था, तो रोटी याजक ने दे दिया। और बाइबल बताता है कि दाऊद एक और चीज पूछता है। दाऊद पूछता है अहीमेलेक याजक से कि याजक जी, आपके पास में कोई भाला या तलवार है क्या? भाला या तलवार है क्या? बोलता है कि दाऊद बोलता है कि मैं तलवार लेना भूल गया हूं। आपके पास याजक, आपके पास में कोई तलवार मिलेगा क्या? भाला या तलवार? तो याजक बोलता है मेरे पास में एक तलवार है जो तंबू के अंदर रखा है, परमेश्वर के मंदिर के अंदर रखा है, और ये वही तलवार है जिसको दाऊद तूने गोलियात को मारा था, जिसको तूने मारा था, वही तलवार किधर है? इस मंदिर के अंदर रखा हुआ है, वो तलवार मैं तुझे दे सकता हूं। हालेलुया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम देख रहे हैं कि दाऊद शाऊल से भाग रहा था, और दाऊद भागते भागते कहां पर पहुंचा? दाऊद नोब में पहुंचा, और नोब में याजक से मिलता है, और याजक को बोलता है कि याजक जी मुझे रोटी दीजिएगा, और याजक जी मुझे भाला या तलवार दीजिएगा। हालेलुया। और आगे स्टोरी कहता है 21 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो स्टोरी इस प्रकार से कहता है कि याजक ने रोटी भी दिया और याजक ने तलवार भी क्या हो गया? दे दिया। मेरे प्यारों, जब ये घटना वहां पर घट रही थी, जब ये सब चीज वहां पर चल रहा था, जब याजक, जब ये दे रहा था रोटी और तलवार, जब दे रहा था याजक दाऊद को, तब वहां पर कोई एक और व्यक्ति था। वहां पर कोई एक और व्यक्ति था। दाऊद और याजक के अलावा कोई एक और व्यक्ति वहां पर था। कौन था वो व्यक्ति? जो ये सारी घटना को देख रहा था, जो ये सारी चीज को देख रहा था कि याजक दाऊद को रोटी दे रहा है, याजक तलवार दे रहा है, ये सब चीज कोई तो देख रहा था। उस समय वहां पर एक और व्यक्ति था। वो व्यक्ति कौन था? आइएगा, मैं आपको उसका नाम फिर से मैं बताता हूँ। पहला शमूएल की किताब 21 अध्याय और 7वां वचन की ओर मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ। पहला शमूएल 21 अध्याय 7वां वचन। उस दिन वहां दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी, शाऊल का कर्मचारी दोएग
यहोवा के आगे रुका हुआ था, वह एदोमी था और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। तो देखिएगा, दाऊद और याजक के अलावा वहां पर कोई एक और व्यक्ति था। कौन व्यक्ति था? क्या नाम था वो व्यक्ति का? कोई बताएगा क्या नाम था वो व्यक्ति का जो एक और वहां पर था? दोएग। क्या नाम था? दोएग। बोलिए दोएग। दोएग। बाजू वाले को बोलो दोएग। हाँ, वो नाम है एक व्यक्ति का। क्या है नाम? जब दाऊद और याजक थे, याजक रोटी दे रहा है, याजक तलवार दे रहा है, तो वहां पर तीसरा व्यक्ति था और तीसरा एक और व्यक्ति था जिसका नाम था दोएग। दोएग सब कुछ देख रहा है, दोएग नोटिस कर रहा था, वो वहां पर खड़ा हुआ था। दोएग क्यों खड़ा था वहां पर? क्योंकि दोएग देखिएगा वहां पर आया था, वो अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए आया था। वो अपना आपका शुद्धिकरण करने आया था, अपने पापों की पश्चाताप करने के लिए दोएग आया था। नोब जो जगह है, नोब जो जगह है, प्यारो सुनिएगा, नोब जो जगह है, दाऊद नोब में आया। नोब जो जगह है वो ऐसा जगह है जहां पर याजक लोग रहते हैं। नोब एक ऐसा जगह है जहां पर याजक लोग रहते हैं। नोब एक ऐसा जगह है जहां पर लेवी लोग रहते हैं। लेवी लोग रहते हैं नोब के अंदर, नोब के अंदर। तो ज्यादातर नोब में कौन रहता है? ज्यादातर नोब के अंदर याजक लोग मिलेंगे। नोब के अंदर कौन मिलेगा? लेवी लोग मिलेंगे। और नोब के अंदर ही मिला वाला तंबू था। नोब के अंदर ही वो तंबू था, परमेश्वर का मिला वाला तंबू, वो भवन मंदिर था वहां था। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो नोब के अंदर ही मिला वाला तंबू था। नोब के अंदर ही याजक लोग रहते थे और नोब के अंदर ही कौन लोग रहते थे? लेवी लोग रहते थे। तो दाऊद कहां पर भाग कर आया था? दाऊद नोब में आया था जहां पर याजक लोग थे और मंदिर था परमेश्वर का। और जब दाऊद वहां पर आया तो तीसरा व्यक्ति भी वहां पर खड़ा था, वो था दोएग। दोएग क्यों आया था? क्योंकि वहां पर मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, मिला वाला मंदिर। दोएग पश्चाताप करने के लिए आया था। शायद उसे कोई गलतियां हुआ होगा, दोएग ने शायद कोई पाप किया होगा, अपना सैंक्टिफिकेशन करने के लिए, अपने पापों का शुद्धिकरण करने के लिए वो शायद वो नोब जगह पर आया होगा, यहोवा के भवन में आया होगा, यहोवा के मंदिर में। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। तो दोएग उस समय वहां पर खड़ा था, जो इस सारी घटना को देख रहा था। दाऊद और अहीमेलेक के बीच में जो चल रहा था, वो दोएग क्या कर रहा था? देख रहा था। मेरे प्यारे, ये दोएग कौन है? दोएग, कितने लोग ने नाम सुना था बाइबल में आज तक? कितने लोग ने नाम सुना था? कितने लोग ने नहीं सुना था? कितने लोग ने नहीं सुना? बाकी लोग ने सुना है? आपने सुना है? नाम सुना था? नहीं सुना है? तो किसी ने नहीं सुना है, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा सुनाने में आपको। तो ये नाम सुनाने में मुझे अच्छा लगेगा। किसी बच्चे का नाम मत रखना, दोएग। हालेलुया, नाम है। अमन, मेरे प्यारों, ये दोएग जो है, दोएग बाइबल बोलता है वो इस्राएली नहीं था। वो इस्राएली नहीं, वो कौन था? वो शायद एदोमी, वो एदोमी था। वो कौन था? एदोमी। लिखा गया है कि वो एदोमी था। चलिए मैं आपको पढ़ाता हूं वापस से। पहला शमूएल 21 अध्याय में फिर से पढ़ते हैं, 7वां वचन। लिखा है, उस दिन वहां दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी था। वो कौन था? एदोमी था। दोएग एदोमी है, इजरायली नहीं है। और वो शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। शाऊल के चरवाहों का लीडर था, मुखिया था। ही वॉज द लीडर। तो दोएग कौन था? दोएग एक ऐसा व्यक्ति था जो शाऊल का लीडर था, शाऊल के चरवाहों का लीडर था। और दोएग कौन है? एदोमी है, एदोमी। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे क्या? मैं स्लोली जा रहा हूं, धीरे से, ताकि आपको जहन में बैठे कि मैं क्या प्रचार कर रहा हूं। ये भी एक स्पिरिट है, ये भी एक आत्मा है। जब मैं इसको नाम देना चाहता था, ये कि आज मैं हेडविल पर क्या नाम दूं, तो सडनली मेरे अंदर से एक आवाज आया, द स्पिरिट ऑफ दोएग। सडनली मेरे अंदर से आया, द स्पिरिट ऑफ दोएग, दोएग की आत्मा, ये नाम डाल।
आज के वचन का। हालेलुया। तो दोएग कौन है? दोएग एक एदोमी है, और दोएग कौन है? वो चरवाहों का, शाऊल के चरवाहों का मुखिया था, लीडर था चरवाहों का। चरवाहा कौन होते हैं? जो भेड़ बकरियों को क्या करते हैं? चराते हैं। मेरे प्यारों, शाऊल के पास में बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। राजा के पास में बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, और राजा की भेड़ बकरियों को देख रेख कौन करते थे? चरवाहों लोग करते थे, चरवाहों लोग। और बहुत सारे चरवाहा थे, और उन चरवाहों के ऊपर कौन था? ये दोएग था। चरवाहों का भी कौन था? ये लीडर था, ये दोएग। तो वो साधारण व्यक्ति नहीं, उसका पोस्ट था, उसका एक पोस्ट था, एक ऊंचे पोस्ट पर था, वो मुखिया था, लीडर था, बाइबल बताता है। हालेलुया। तो दोएग क्या कर रहा था? दोएग सब चीज देख रहा था, उस चीज को देख रहा था जो दाऊद और याजक के बीच में हो रहा था, है ना। वहां पर क्या हो रहा था? दाऊद रोटी मांग रहा था, और रोटी कौन दे रहा था? याजक दे रहा था। दाऊद क्या मांग रहा था? तलवार मांग रहा था, और तलवार कौन दिया? याजक ने दिया तलवार। तो ये सब चीज कौन नोटिस किया? दोएग ने किया नोटिस। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। और जब दोएग ने ये नोटिस करने के बाद में क्या हुआ, थोड़ा वो मैं आपको स्टोरी को मैं बताना चाहता हूं। ये सब चीज नोटिस कर रहा था। और जब मैं 22 अध्याय में आता हूं, 22 अध्याय में, जब पहला शमूएल की 22 अध्याय में आता हूं और 9वां और 10वां वचन की ओर देखता हूं, 22 अध्याय के 9वां और 10वां वचन की ओर देखता हूं, तब देखिएगा ये दोएग ने क्या किया। ये दोएग ने क्या किया, अब मैं आपको बताता हूं। पढ़ते हैं 9वां और 10वां वचन। तब एदोमी दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, जो शाऊल के चरवाहों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर शाऊल से कहा, मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा है। हे राजा जी, मैंने दाऊद को याजक के पास आते देखा मैंने, और उसने उसके लिए, और याजक ने दाऊद के लिए यहोवा से पूछा। याजक ने दाऊद के लिए यहोवा से प्रार्थना की, और क्या बोलता है? दोएग बोलता है उसे भोजन वस्तु भी दिया, याजक ने भोजन भी दिया, और फलिस्ती गोलियत की तलवार भी दिया, और फलिस्ती गोलियत की तलवार भी दिया। मेरे प्यारों, जब मैं 22 अध्याय को पढ़ता हूं यहाँ पर, हालेलुया, ये दोएग, आज मैं दोएग के विषय में बता रहा हूं। 3 व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है। दाऊद और कौन है? अहीमेलेक याजक है। उन दोनों के बीच में चल रहा, तीसरा कौन देख रहा है? दोएग देख रहा है। और दोएग एदोमी है, दोएग लीडर है, शाऊल के राजा का, चरवाहों का लीडर है। और जब दोएग ने देखा तो दोएग ने चुगली लगाया। बोलो चुगली लगाया, बोलो चुगली लगाया। आज जो चुगली लगाने वाले ना, उनसे, उनके लिए थोड़ा हम बात करेंगे। हालेलुया। जो चुगली लगाते, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। हालेलुया। आज थोड़ा उन लोगों से बात करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये दोएग सारी घटना को देख रहा था, वहां पर क्या हो रहा है, और जाकर ये खबर किसको दिया? चुगली लगाया। किसको चुगली लगाया? शाऊल राजा को जाकर बोलता है। दोएग शाऊल राजा को बोलता है, जाकर बोलता है, शाऊल राजा, मैंने देखा वो दाऊद को मैंने देखा, वो याजक के पास आया है। राजा जी, वो याजक के पास आया है, अहीमेलेक याजक के पास। और ये दोएग है ना, 3 चीज वहां पर बोलता है, 3 चीज बोलता है राजा से, 3 चीज। हालेलुया, 3 चीज। क्या बोला? 3 चीज। पहला बोला, दोएग बोलता है, राजा जी, मैंने देखा कि याजक ने उसको भोजन दिया, रोटी दिया था ना उसने। सही बोल रहा है ना वो, है यहाँ पर। दोएग ने क्या बोला राजा को? राजा जी, मैंने देखा कि याजक ने उसको रोटी दिया। ये पहली बात उसने बोला।
दूसरा एक और बोल रहा है, राजा जी मैंने एक और चीज देखा, मैंने देखा कि याजक ने वो गोलियत का तलवार भी उसको दिया, तलवार भी दिया। और तीसरी बातें बोलता है, ये दोएग राजा को बोलता है तीसरी बातें। The third thing which he said to the Saul king, तीसरी बातें जो उसने बोला, तीसरी बातें बोला, शाऊल जी राजा जी मैंने एक और देखा, मैंने देखा कि वो याजक ने उसके लिए प्रार्थना किया, दुआ किया उसके लिए। हालेलुया। कितना चीज बोला? दोएग ने कितना चीज बताया राजा को? कितना चीज बताया? 3। क्या क्या 3 चीज बताया? पहला रोटी दिया, मैंने देखा कि रोटी दिया। दूसरा क्या बोला? मैंने देखा कि याजक ने तलवार दिया। और क्या तीसरा बोला? वो बोलता है कि मैंने देखा कि वो याजक ने दाऊद के लिए प्रार्थना किया। मेरे प्यारो, अभी मैंने आपको स्टोरी यहाँ पर बताया, पता है आपको, यहाँ पर इसने चुगली लगाया, और चुगली लगाया तो लगाया, बढ़ चढ़कर भी बोला उसने, बढ़ाकर बोला, बढ़ चढ़कर यानी बातों को बढ़ाकर बोला उसने, कुछ बातों को बढ़ाकर बोला। 3 बातों में से 2 बात उसने सही बोला। कलीसिया सुनिएगा, 3 बातों में से 2 बात उसने सही बोला। दोएग ने 2 बातें सही बोला। 2 बातें कौन सा सही बोला? कि उसने रोटी दिया, और दूसरी बातें क्या था? तलवार दिया। लेकिन जो तीसरी बातें उसने बोला, तीसरी बातें वो झूठ बोला, बढ़ाकर बोल दिया इसने। दोएग ने बढ़ा चढ़ाकर बोला। तीसरी बातें क्या बोला? बोलता है कि मैंने देखा कि प्रार्थना किया उसके लिए। क्या प्रार्थना किया था याजक ने उसके लिए? याजक ने कोई प्रार्थना नहीं किया था उसके लिए। याजक ने किसी भी प्रकार का प्रार्थना नहीं किया था। याजक ने सिर्फ उसको रोटी दिया, और याजक ने सिर्फ उसको क्या दिया था? तलवार दिया। कोई प्रार्थना वहां पर नहीं किया था, उसको स्पेशल कोई प्रार्थना नहीं किया। लेकिन इस दोएग ने जाकर क्या बोला? वहां पर झूठ बोला। बोलो झूठ बोला, बोलो झूठ बोला, बाजू को बोलो झूठ बोला, बड़ा चढ़ा कर बोला। हालेलुया। चुगली भी लगाया और राजा को झूठ भी बोला। हालेलुया। देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, आज मैं उन लोगों से भी बात करने वाला हूं जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं। इस कलीसिया के अंदर मैंने तमाम लोगों को, अपने चर्च के अंदर तमाम लोगों को देखा झूठ बोलते हुए, बच्चे से लेके बूढ़े तक को मैंने यहाँ पर नोटिस किया झूठ बोलते हुए। मैं एक दिन पूरी महीने भर में इसके ऊपर प्रचार करूंगा, झूठ के ऊपर, पूरा महीने भर। और है भड़क रहा अंदर मेरे को, है ना। कई लोगों को मैंने अपने कलीसिया के अंदर, अपनी कलीसिया की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सच्चाई मालूम रहता है। मैंने कई बार सच्चाई को मालूम होकर और मैं पकड़ भी लेता हूँ, कई बार मैं पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु की संगति में रोज बैठता हूँ। मुझे आपके बारे में नहीं पता आप लोग कितना बैठे, लेकिन मेरा पूरा दिन प्रभु की संगति में जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये व्यक्ति कहाँ हद तक झूठ बोल रहा है। और ये दोएग ने आधा झूठ बोला और आधा सच बोला। देखिए, उसको बोलते हैं आधा झूठ और आधा सच। हालेलुया। आधा सच क्या था? आधा सच क्या था? कि उसने देखा रोटी दिया है, तलवार, ये आधा सच हो गया। लेकिन आधा झूठ भी बोला। क्या आधा झूठ बोला? कि मैंने ये भी देखा कि उसने प्रार्थना किया। हाफ ट्रूथ एंड हाफ लाई। आधा झूठ बोला और आधा सच बोला। उसने पूरा सच नहीं बोला और पूरा झूठ भी नहीं बोला। उसने क्या बोला? आधा सच बोला और आधा झूठ भी बोला। आज ऐसे व्यक्ति को मैं कलीसिया के अंदर देखता हूं। मैं आज कलीसिया के अंदर में भी मैं ऐसे व्यक्ति को देखता हूं। कलीसिया के अंदर में भी कुछ लोग आधा सच बोलेंगे लेकिन आधा झूठ भी बोल देंगे। हालेलुया। आपने कभी किया ऐसा? मैंने कितना बार किया है। कई बार पास्टर लोगों का आधा सच बोला और आधा झूठ बोला। हालेलुया। आप लोग ने भी किया रहेगा ना? कितने लोग ने किया रहेगा? बचपन में तो किया रहेगा, है ना? आधा सच बोला रहेगा माँ बाप से और आधा छुपा लिया रहेगा। हालेलुया। है यहाँ पर। तो आज मसीह जगत में भी हमको ऐसे मिलते हैं, और कुछ लोग तो पूरा ही झूठ बोलते हैं। ये आदमी तो आधा ही झूठ बोला, लेकिन कुछ लोग कलीसिया के अंदर पूरा ही झूठ बोलते हैं।
उनकी पूरी बातें क्या रहती है, झूठी रहती है। वो कहानी बनाकर पहले से ही आ जाते हैं और पूरी कहानी बनाकर आकर कलीसिया के अंदर क्या करते हैं, झूठ बोल कर जाते हैं। सुन रहे क्या? बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। तो आज जो मैं दो एक के विषय में बात कर रहा हूं, ये दो एक, आधा झूठ बोलने वाला व्यक्ति और आधा सच बोलने वाला। कलीसिया के अंदर में भी ऐसे दो एक है। कलीसिया के अंदर में भी ये आत्मा निवास कर रही है। कलीसिया के अंदर में भी यही दो एक की आत्मा कलीसिया के अंदर में देख रहा हूं मैं। कलीसिया के अंदर ये दो एक आदमी जैसा आज व्यक्ति वास कर रहा है। आधा झूठ बोलते हैं, आधा सच, और कुछ लोग तो पूरा ही झूठ बोलते हैं चर्च के अंदर। आज ये आत्मा चर्च के अंदर मुझे दिख रहा है, जिसको मैं बोलता हूं दो एक की आत्मा। पता है, परमेश्वर कदापि पसंद नहीं करता है झूठ बोलने वाले को। परमेश्वर कदापि पसंद नहीं करता है झूठ बोलने वालों को। हालेलुया। इन द आईज ऑफ गॉड, परमेश्वर की दृष्टि में जो झूठ बोलता है वो घृणा है। परमेश्वर के लिए वो घृणा है। इट्स एन एबोमिनेशन बिफोर द आईज ऑफ गॉड। इट्स अ सिन, पाप है। परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणास्पद है। परमेश्वर घृणा से देखता है झूठ बोलने वालों को। घृणा आती है परमेश्वर को झूठ बोलने वाले को। मैं नहीं बोल रहा, अभी वचन से प्रूव करूंगा। परमेश्वर बोलता है मुझे घृणा आती है। इट्स एन एबोमिनेशन। मेरे आंखों के सामने झूठ बोलने वाला व्यक्ति से मुझे घृणा आती है। और जो झूठ बोलता है दो एक की तरह, ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलता है वो कभी आशीष नहीं मिलेगा, उसको आशीष नहीं मिलेगा। आएगा नीति वचन की किताब 12 अध्याय में जाते हैं। नीति वचन की किताब 12 अध्याय और 22 वचन में जाते हैं। नीति वचन की किताब 12 अध्याय और 22 वचन की ओर देखते हैं। नीति वचन 12 अध्याय और 22 वचन की ओर देखते हैं। लिखा है झूठों से यहोवा को घृणा आती है। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। घृणा आती है। परमेश्वर को घिन लगता है झूठ से। हालेलुया। और झूठ बोलने वाले को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के दृष्टि में आशीष नहीं प्राप्त करेगा। वो कभी भी उसको आशीष नहीं मिलेगा झूठ बोलने वाले व्यक्ति को। हालेलुया। है कलीसिया, सुन रहे क्या? परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दो एक की तरह बने। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कलीसिया के अंदर कोई दो एक जैसा व्यक्ति मिले, क्योंकि परमेश्वर झूठ बोलने वाला से क्या करता है? घृणा करता है। हालेलुया। और जब मैं इस दो एक इसका मैं अंत देखता हूं, इसका अंत जब मैं देखता हूं, ये झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो दो एक था, इसका जब मैं अंत देखता हूं, इसका अंत बहुत ही बुरा हुआ है। नाश हो गया। झूठ बोलने वाला नाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। पूरे परिवार भी क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। यह झूठ बोलने वाला व्यक्ति का, उसका लाइफ मिजरेबल लाइफ हो गया। उसका जिंदगी बहुत खराब हो गया, बर्बाद हो गया, नाश हो गया। अंत में झूठ बोलने वाला व्यक्ति नाश हो गया। हालेलुया। है यहाँ पर? सुन रहे हैं क्या कलीसिया? बोलिए जोर से हालेलुया। आमीन। और अब देखिएगा स्टोरी क्या है यहाँ पर। मैं स्टोरी बता रहा हूँ, इसी के अंदर पूरा मैसेज है। याद रखिएगा, दाऊद और अहीमेलेक थे। दो ही चीज दिया, लेकिन तीसरा उसने बढ़ाकर बोल दिया, झूठ बोला कि प्रार्थना भी किया, जबकि उसने प्रार्थना नहीं किया था। तो राजा को झूठ बोला इसने। और झूठ बोलने के बाद में क्या हुआ सुनो। अब राजा देखो भड़क गया। राजा भड़क गया क्योंकि राजा दाऊद की खोज में था। राजा दाऊद की खोज में था। राजा दाऊद की खोज में था। इसीलिए राजा को चिढ़ आया कि मेरे दुश्मन को वो याजक मदद कर रहा है, मेरे दुश्मन को वो याजक मदद कर रहा है। और राजा को गुस्सा आया और राजक ने क्या किया पता है? राजा ने तुरंत अपने पहरेदारों को भेजा, अपने सैनिकों को भेजा। और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और बोलता है
जाओ और उस याजक को पकड़ कर लेकर आओ, जाओ और उस याजक को लेकर आओ मेरे पास में। देखो कलीसिया, शाऊल किसको भेज रहा है? शाऊल अपने सैनिकों को भेज रहा है, सेवकों को भेज रहा है, बोलता है कि जाओ और इस याजक को पकड़ कर लेकर आओ उसको, उसके पूरे परिवार को, पूरे घराने को लेकर आओ, और जितने भी याजक है नोब में, जितने भी याजक है सबको लेकर आओ वहां पर। आएंगे हम लोग पढ़ते हैं, मेरे साथ में आएगा पहला शमूएल 21 अध्याय, पहला शमूएल 21 अध्याय 11 वचन को मैं पढ़ता हूं। पहला शमूएल 22 अध्याय 11 वचन। पहला शमूएल 22 अध्याय 11 वचन। तब राजा ने अहीतोब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घरानों को, अर्थात नोब में रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा। और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए, तब शाऊल ने कहा, हे अहीतोब के पुत्र अहीमेलेक सुन। यह बोला, हे प्रभु क्या आज्ञा? शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तूने इशै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, जिससे वो मेरे विरोध उठे और ऐसा घात लगाए जैसे आज के दिन है। अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरी राज्यसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर हो। राजा ना तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, ना मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बातों के विषय कुछ भी नहीं जानता। हालेलुया। कलीसिया यहाँ पर ध्यान देंगे। अब खबर कौन दिया? दोएग ने। बोलिए, दोएग ने खबर दिया। क्या सच बोला? क्या पूरा सच बोला या आधा सच बोला? और आधा क्या बोला? झूठ। अब देखो झूठ बोलने का नतीजा क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? उधर चुगली लगाया, झूठ बोला, राजा भड़क गया और राजा बोलता है, जाओ और याजक को लेकर आओ, समस्त घराने को लेकर आओ, और जितने भी याजक लोग हैं नोब में सबको लेकर आओ। ये सारे लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं, ये सारे लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और दाऊद को तलवार दी है, ये सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, राजद्रोह की गोष्ठी कर रहे हैं। इसलिए शाऊल ने सारे लोगों को पकड़वाने भेजा। मेरे प्यारों, मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। शाऊल है ना, आदर नहीं किया याजक लोगों का। शाऊल आदर नहीं किया। शाऊल ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। किसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया? याजक लोगों को। देखिएगा, एक्चुअल में राजा को याजक के पास जाना है, राजा ने याजक के पास जाना है, लेकिन हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि राजा याजक को बुला रहा है। कौन जाना चाहिए? वैल्यू किसकी है? राजा की वैल्यू ज्यादा है कि याजक की वैल्यू ज्यादा है? इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए? याजक को। लेकिन राजा ने क्या किया? राजा ने ना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिया याजक को, और राजा इंपॉर्टेंस, उसका आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। राजा ने खुद जाना चाहिए था, लेकिन बाइबल बोलता है कि राजा ने याजक को बुलवाया। इसका मतलब है शाऊल आदर नहीं देता था याजक को। मेरे प्यारो, हालेलुया। याजक, शाऊल ने कभी भी नहीं देखा कि याजक के ऊपर एक अभिषेक होता है। शाऊल ने याजक के ऊपर एक अभिषेक होता है, ये कभी नहीं देखा उसने। शाऊल ने इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया याजक लोगों को। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप आदर देते हैं याजक लोगों को? क्या आप याजक पास्टर्स लोगों को आदर देते हैं? क्या आप पास्टर्स लोगों को आदर देते हैं? और शाऊल ने तो नहीं दिया, आप लोग देते हैं? आप इंपॉर्टेंस देते हैं? आप उत्तर देंगे?
आप आदर करते हैं पास्टर्स लोगों का? हालेलुया। शाऊल ने आदर नहीं किया। आज ये दो व्यक्ति की तरह मत बनना, एक तो दोएग की तरह मत बनना और दूसरा शाऊल की तरह मत बनना। दोएग तो झूठ बोलने वाला, और शाऊल कैसा है? शाऊल आदर नहीं करता परमेश्वर के दासों का। उसने कदर नहीं किया कि परमेश्वर के दासों के ऊपर एक अभिषेक है, वो अभिषेक का आदर नहीं किया और खुद बोलता है कि उन लोगों को बुलाओ मेरे पास में। हालेलुया। और याजक लोग आए, याजक लोग राजा के पास आए और राजा उनसे पूछता है, राजा पूछता है, हे याजक लोग, हे अहीमेलेक, तुम लोग ने क्यों दाऊद की मदद किया? क्यों दाऊद की मदद किया? क्यों उसको भोजन दिया? क्यों उसको तलवार दिया? तुम लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो? शाऊल उनको पूछ रहा है कि तुम लोग मेरी मारने की प्लानिंग कर रहे हो। तब यही याजक बोलता है, अहीमेलेक याजक बोलता है, शाऊल राजा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उसके लिए थोड़ी ना प्रार्थना किया, मुझे कुछ पता ही नहीं है, वो तेरे से भाग कर आया, मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि वो तेरे साथ में ही है और तेरे ही काम कर रहा है, इसलिए मैंने उसको रोटी दिया, मैंने उसको तलवार दिया, मुझे क्या मालूम वो तेरे पास से भाग कर आया है। और अहीमेलेक ने राजा को बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं दोषी नहीं हूं राजा, मैं दोषी नहीं हूं। और पता है राजा भड़क गया और राजा ने क्या किया पता है? राजा ने वो सारे याजक लोग जिसको बुलाया था, उस सारे याजक लोगों को बुलाने के बाद में शाऊल राजा ने क्या किया? आप सुनो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है? पूरी स्टोरी बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। अब शाऊल राजा ने क्या किया? शाऊल राजा ने उन सारे याजक लोग, उधर बाजू में सब पहरेदार लोग खड़े थे, पहरेदार। शाऊल ने पहरेदार लोगों को बोला, हे पहरेदारों, इन याजक लोगों को मार डालो, इन याजक लोगों को मार डालो। देखो शाऊल मारने का प्लानिंग कर रहा है याजक लोगों को। देख रहे हैं कैसा वो पास्टर्स लोगों का अभिषेक, पास्टर्स लोगों का आदर कर रहा है क्या? याजक लोगों का आदर कर रहा है क्या? इसलिए परमेश्वर उसके खिलाफ हुआ शाऊल के। शाऊल अभिषेक के खिलाफ गया। शाऊल को पता रहना चाहिए कि याजक के ऊपर अभिषेक होता है, याजक लोगों को परमेश्वर ने अभिषेकित किया है। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? शाऊल ने कदर नहीं किया उस अभिषेक का और शाऊल ऑर्डर दे रहा है, बोलता है पहरेदार इन याजक लोगों को क्या करो? मार डालो। देखिएगा, आइएगा मेरे साथ में पढ़ते हैं 22 अध्याय और 17वें वचन को हम पढ़ते हैं। 22 अध्याय 17वां वचन लिखा है, फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी। आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी? मुड़ो और यहोवा की याजकों को मार डालो। पहरुओं को, है ना, पहरेदार लोगों को क्या आज्ञा दिया? मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा की याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहते थे, परंतु सेवक लोग ने हाथ नहीं बढ़ाया। सुनिएगा, राजा बोलता है मार डाल याजक को, अपने सेवक को बोलता है सेवक लोग मार डालो इन याजक को। ये शाऊल राजा बोलता है, सेवक लोगों को बोलता है। लेकिन सुनिएगा, सेवक लोग ने क्या किया? सेवक लोग ने मार डालना ना चाहा। सेवक लोग नहीं मार रहे हैं। क्यों नहीं मार रहे हैं याजक को? वो सेवक लोग नहीं मारे, राजा का आज्ञा है। मेरे प्यारों, राजा का आज्ञा को ठुकरा दिया उन सेवक लोग ने। सुन रहे? They have disobeyed the order of King Saul. They have disobeyed it. उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया राजा का। सेवक लोग ने बोला, सेवक लोग ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा सेवक लोग ने? मैं बताऊं आपको, क्योंकि ये सारे सेवक लोग जानते हैं ये याजक लोग हैं और याजक लोगों के ऊपर क्या होता है? अभिषेक है। इन सेवक लोग ने आदर किया अभिषेक का, लेकिन शाऊल ने आदर नहीं किया अभिषेक का। है यहाँ पर इन सेवक लोगों ने याजकों के ऊपर जो अभिषेक है उस अभिषेक का ये आदर करते हैं। इसीलिए उन सेवक लोग ने अभिषेक दास लोगों का,
अभिषेक जो परमेश्वर के सेवक है, अभिषेक जो याजक है, इसलिए उन सेवक लोग ने इन लोगों को नहीं मारा, हाथ पीछा कर दिया। हालेलुया। आज्ञा का विरोध गए, आज्ञा के विरोध, इनकी जान भी जा सकती थी, राजा उनको भी मरवा देता था सेवकों को, लेकिन सेवक लोग ने अपने जान पर खेलकर इन लोगों को नहीं मारा। इन्होंने बोला, सेवक लोग ने बोला, अगर हमको मरना भी पड़े चलेगा, लेकिन हम अभिषेक के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम अभिषेक के खिलाफ नहीं जाएंगे। आज ऐसे लोग हमको चाहिए जो अभिषेक को ज्यादा वैल्यू देते हैं। उन सेवक लोग देखो कैसे अभिषेक को ज्यादा वैल्यू देते हैं। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया, बोले हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। देख रहे हैं, अब शाऊल देखा, एक चुगली, एक झूठ क्या काम कर रहा है पता है उधर, एक चुगली और एक झूठ। एक झूठ ने वो शाऊल को इतना गुस्सा लेकर आया, और चुगली लगाने के बाद ये सब आग भड़क रहा है, झूठ बोलने के बाद ये सब आग भड़क रहा है वहां पर, और शाऊल ने मारने की प्लानिंग की। अब सेवक लोग ने नहीं मारा, लेकिन उधर एक और आदमी खड़ा था। एक और आदमी कौन था पता है? वही दोएग खड़ा था। बोलिए, दोएग खड़ा था। कौन खड़ा था? वही झूठा आदमी उधर खड़ा था, और याजक लोग इधर है, राजा इधर है, बाकी सेवक लोग उधर है, और दोएग भी खड़ा है वहां पर। वही झूठ जिसने सारा कांड किया, झूठ बोलने वाला उस समय उधर था राजा के साथ में, उधर आसपास में खड़ा था राजा के आसपास, वही झूठ बोलने वाला। और झूठ बोलने वाला ना सब देख रहा था। यहाँ पर झूठ बोलकर, राजा को झूठ बोलकर तमाशा देख रहा है, उधर तमाशा देख रहा है कि याजक लोगों को बुलाया गया, और याजक लोगों को शाऊल मारने की प्लानिंग कर रहा है, सब बैठकर देख रहा था। यहाँ पर आज हम लोग भी यही करते हैं, हम लोग भी झूठ बोलकर सिर्फ ऐसा क्या करते हैं, देखते हैं, घर में आग लगा देते हैं, घर में झूठ बोलकर आग लगाते हैं, फिर उधर पति पत्नी का झगड़ा होता है और हम सब लोग देखते रहते हैं। यहाँ पर कलीसिया, दोएग ने झूठ बोला, और झूठ बोलकर उधर मजा ले रहा है, सब देख रहा है। हम लोग भी यही करते हैं ना, कई बार कंपनी में कई झूठ बोलते हैं, बॉस को झूठ बोलते हैं, और फिर बाद में दूसरे कर्मचारी के खिलाफ सब बॉस फिर उधर खिलाफ हो जाता है। घर में हम झूठ बोलते हैं और घर में पूरी माहौल खराब कर देते हैं, और फिर बैठकर क्या करते हैं, देखते रहते हैं। आस पड़ोस में झूठ बोलते हैं और सिर्फ मजाक तमाशा देखते हैं कि दोनों का झगड़ा होने दो। यही चीज हम लोग भी करते हैं दोएग की तरह। हालेलुया, बोले हालेलुया। समझ रहे क्या कलीसिया? ये है, इसको बोलते हैं द लाइंग लिप्स, झूठ बोलने वाली ओठ। दोएग झूठ बोलने वाली आत्मा, वो झूठ बोले आग लगाने वाली आत्मा, जो आग लगाया वहां पर, और उसके वजह से इन याजक लोगों को है ना, पता आपको, उन सेवक लोगों ने नहीं मारा। फिर राजा ने किसको बोला पता है? राजा ने बोला, हे दोएग, तूने खबर लेकर आया था ना, तू मार इन लोगों को, तू मार। पता दोएग ने क्या किया? वही झूठ बोलने वाला व्यक्ति ने तलवार लिया और सारे याजक लोगों को मारना चालू किया, सारे याजक लोगों को उधर मार डाला। उसका हाथ नहीं कांपा, उन अभिषेक दास लोगों को वो दोएग ने मार डाला। हालेलुया। दोएग ने क्या किया? मार डाला। दोएग ने मार डाला याजकों को, और सिर्फ उन याजकों को नहीं मारा जो वहां पर थे। ये दोएग ने क्या किया पता है? दोएग नोब में गया, नोब जहां पर परमेश्वर का मंदिर है, मिला वाला मंदिर। दोएग नोब में गया, और नोब में और भी जितने याजक थे, उन याजक लोगों को भी जाकर पकड़ कर क्या कर रहा था? मार रहा था। स्त्रियों को मारा, बच्चों को मारा, दूध पीते बच्चों को मारा, पुरुषों को मारा, स्त्रियों को मारा, गधे बैल सबको मारा इसने दोएग ने। लिखा है, पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे 18वां वचन को पढ़ते हैं। तब राजा ने 22 अध्याय का 18, तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा, देखो याजकों को मारा उसने। और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए
85 पुरुषों को घात किया। कितने मारा याजकों को? 85 लोगों को मार डाला इसने। उस समय राजा के सामने इसने 85 प्रीस्ट लोगों को, याजक लोगों को इसने मार डाला उस समय। और 19 वचन, और याजकों के नगर, याजकों का नगर लिखा, याजकों का नगर, मैं बार बार बोल रहा, लोग याजक लोगों का नगर है। याजकों का नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों, बाल बच्चों, दूध पीतों, बैलों, गधों, भेड़ बकरियों समेत तलवार से मार डाला। स्त्रियों को मारा, पुरुषों को मारा, बाल बच्चों को, दूध पीतों को, ना जानवरों को, सबको ये दोए क्या किया? वो नोब में जाकर क्या किया? उसने मार डाला, उसका हाथ नहीं कांपा। हालेलुया। झूठ बोला और झूठ बोलकर उसने पूरा एक व्यक्ति के झूठ बोलने से कई 85 पुरुष प्रीस्ट मर गए, और कितने स्त्री और पुरुष दूध पीते बच्चे, बाल, है ना, सब जानवर लोगों को देख रहे हैं। इसलिए झूठ क्या है? इसलिए परमेश्वर बोलता है झूठ मत बोलो। ये स्पिरिट है, एक आत्मा है मेरे प्यारों। आज इससे हम लोगों को क्या होना है? मुक्त होना है। दोएग की एक आत्मा है आज कलीसिया के अंदर, अंतिम दिन में ये भी मंडरा रही है। इसको हमको रोकना है। इस नए साल में परमेश्वर ने, नए साल में मुझे ये नई शुरुआत दिया है। नए साल में अगर मुझे परमेश्वर ये वचन दिया है तो कहीं ना कहीं हमको सीरियस होना है, गंभीर होना है, और इस चीज को हम लोग ने क्या करना है? अपने जीवन से क्या करना है? निकालना है। नए साल में हमने इस चीज को क्या करना है? इस झूठ बोलने वाली आत्मा को हमारे अंदर से क्या करना है? निकालना है। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिएगा, है ना, कौन गया मारने के लिए? दोएग मारने गया, दोएग मारता गया, सब याजकों को मार गया। लेकिन सुनिएगा, लेकिन एक बच गया वहां पर, एक बच गया। बोले एक बच गया। कितने बच गए? एक। कौन बच गया पता है? वही अहीमेलेक, वही याजक जिसने रोटी दिया था, वही याजक जिसने तलवार दिया था, उसका बेटा जिसका नाम था एबियातर, वही याजक अहीमेलेक का बेटा जिसका नाम था एबियातर, या एबियातर बच गया, है ना। दोएग तो मार रहा था, लेकिन दोएग मार रहा था, लेकिन एबियातर भाग गया, एस्केप हो गया, वहां से भाग गया, बच गया। हालेलुया। कौन बचाया इस एबियातर को? आया था मारने के लिए दोएग, कौन बचाया? बचाने वाला कौन था पता है? परमेश्वर ने एबियातर को बचा डाला। एबियातर याजक, सब याजक मर रहे थे वहां पर, लेकिन उसको बचा डाला परमेश्वर ने। इट वाज द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो एबियातर याजक, एक याजक वहां पर क्या हो गया? बच गया वहां पर। हालेलुया। मारने की तो पूरी प्लानिंग किया था दोएग ने तो पूरी प्लानिंग किया था, मार डालू। शाऊल ने प्लानिंग किया था, मार डालू, लेकिन परमेश्वर के प्लानिंग के सामने फेल हो गए, है ना। उनकी प्लानिंग थी सबको मार डाले, लेकिन परमेश्वर ने बचा डाला एक व्यक्ति को। हालेलुया। सुनिएगा, हकीकत बता रहा हूं, शैतान भी आपको मारने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। शैतान भी चाहता है कि तुमको पूरी परिवार को खलास कर दूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो नहीं कर पाएगा खलास। हालेलुया, नहीं कर पाएगा। यहाँ पर उसने याजकों को पूरा खलास करने की प्लानिंग किया, लेकिन एक याजक फिर भी बच गया। आज तुम्हारे घर में शैतान चाहे कितने मारने की प्लानिंग करे, लेकिन शैतान नहीं मार पाएगा। परमेश्वर कुछ ना कुछ को बचा ही कहीं रखेगा आपके लिए। हालेलुया। बोलो मेरे अनुग्रह के द्वारा बच, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बच जाएगा। उस समय बाकी सब मर गए, एक बच गया। लेकिन हम लोग नए करार के लोग हैं। हमारे नए करार में शैतान हमारे पास भी नहीं भटक सकता, वो हमारे किसी भी चीज को नहीं मार सकता, वो हमारे किसी भी चीज को नहीं मार सकता। हमें बोलेंगे पुराने करार में ये दोएग ने तो कई लोगों को मारा, लेकिन एक बच गया परमेश्वर की दया से। लेकिन आज हम सब बच जाएंगे हमारे परिवार में। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000, परंतु दुष्ट तेरे निकट नहीं आएगा।
आज नए करार में है। आज दो एक हमारे पास में नहीं आ सकता। आज शाऊल जैसे जो मारने के लिए निकले हैं, शैतान जो हमको मारने के लिए निकला है, आज हमको नहीं मार पाएगा। हमारा पूरा परिवार बच जाएगा। वहां पर तो पूरे परिवार मर गए, लेकिन एक बचा। यहाँ पर एक नहीं बचेगा। हम लोग नए करार में हम सब बचेंगे। हालेलुया, आमीन। क्यों बचेंगे? क्योंकि नए करार में कौन हमको बचा रहा है? हम अनुग्रह में जी रहे हैं। प्रभु का कोई बोल सकता है, प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि प्रभु धन्यवाद कि तूने हमको बचाया। हालेलुया, हमारा पूरा परिवार बच गया। एक नहीं बचेगा, हमारा पूरा परिवार बचेगा। हालेलुया। 10 लोग रहते तो 9 लोग मरेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा 9 भी बचेंगे, एक और बचेगा, 10 के 10 बचेंगे। हालेलुया। अब 2-1 मारता गया, और पता है ये जो बच गया था एब्यातार भागते 2-1 तो मार रहा है, लेकिन ये एब्यातार भागते दाऊद के पास पहुंच गया और दाऊद को मिला, और दाऊद को बोलता है, दाऊद वहां पर 2-1 मार रहा है सबको। शाऊल ने ऑर्डर दिया है मारने के लिए, मैं कैसे ना कैसे बचकर तेरे पास आया हूं, दाऊद बचा ले मुझे। और पता है एब्यातार याजक दाऊद के पास आया, और दाऊद ने बोला, क्या बोला पता है? हम पढ़ते हैं दाऊद ने क्या बोला वहां पर, सुनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट दीजिएगा, बहुत कुछ सीखने का भी है। 22 अध्याय के 20 वचन को हम पढ़ते हैं। 22 अध्याय के 20 वचन लिखा है, परंतु अहीतोब के पुत्र अहीमेलेक का एब्यातार नामक एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा की याजकों का वध किया है। दाऊद ने एब्यातार से कहा, जिस दिन एदोमी 2-1 वहां था, उसी दिन मैंने जान लिया था कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ। दाऊद बोलता है कि तेरे सारे घराने का मरने का कारण मैं हूं, इसलिए तू मेरे साथ निडर रहे। जो तेरे प्राण के ग्राहक है, वही जो मेरे प्राण के ग्राहक है, वही तेरे प्राण के भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। हालेलुया। सुनेगा एब्यातार याजक, स्टोरी समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कितने लोगों को समझा? बोले हालेलुया। अब जो याजक जिसने रोटी दिया था, उसको रोटी देने वाले का याजक का एक बेटा बच गया। वो याजक का बेटा बचते दाऊद के पास आया, और दाऊद को बोलता, दाऊद वो शाऊल ने सबको वध किया है। और पता है शाऊल ने दाऊद ने क्या बोला उस याजक को? दाऊद ने बोला, सुन एब्यातार, मुझे तो उसी दिन एक डाउट हो गया था, उसी दिन मुझे मालूम पड़ गया था, जब मैं तेरे पिता से रोटी ले रहा था, जब मैं तेरे पिता से रोटी और तलवार ले रहा था, और मुझे तभी याद, मैंने उस 2-1 को वहां पर खड़ा हुआ देखा था। दाऊद बोलता है, मुझे पता था कि वो वहां पर था उस दिन, और मुझे 100% उसी दिन पता चल गया, ये 2-1 जाकर शाऊल को क्या करेगा? चुल्ली लगाएगा। हालेलुया। अब सुनेगा यहाँ पर दाऊद क्या बोलता है? दाऊद बोलता है, हे याजक, तेरे सारे घराने जो मर गए वो मेरे वजह से मर गए। किसके वजह से मर गए? मेरे वजह से मर गए, क्योंकि मैं तेरे बाप के पास से रोटी लिया, मैंने तेरे पिताजी से तलवार लिया, मैं गया तेरे पिताजी के पास में, मेरे वजह से शाऊल भड़क गया, और शाऊल ने सारे याजकों को क्या कर दिया? मार डाला। तो दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद अपने पापों का स्वीकार कर रहा है, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। दाऊद इज एक्सेप्टिंग द सिन। सुनेगा कलीसिया, दाऊद क्या कर रहा है? यहाँ पर स्टोरी ना भटके, यहाँ पर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊद बोलता है, मेरे वजह से ये सब कुछ हुआ, मैं वहां पर गया तेरे बाप के पास में, याजक के पास में, मैंने रोटी मांगा, मैंने तलवार मांगा, और 2-1 वहां पर था, मुझे मालूम था ये 2-1 चुगली लगाएगा, मेरे वजह से सब कुछ हुआ। एब्यातार, मेरे वजह से तेरे बाप, तेरे सारे घराने मेरे वजह से मर गए। पता है दाऊद है ना, अपना पाप को स्वीकार कर रहा है, बोलता है मेरे वजह से। दाऊद चाहता तो छिपा सकता था,
दाऊद चाहता तो छिपा सकता था उस अब्यातार से, दाऊद किसी और लोगों का नाम ले सकता था कि उसके वजह से हो गया, उसके वजह से, लेकिन दाऊद ने अपनी गलती को स्वीकार किया। यही तो अच्छी बात है दाऊद के अंदर। दाऊद छिपाता नहीं है, दाऊद अपनी गलती को स्वीकार करता था। इसलिए दाऊद को परमेश्वर बोलता है ये मेरे दिल का करीब का व्यक्ति है, मेरे हृदय का करीब का। दाऊद जो है अपनी गलतियों को क्या करता है, स्वीकार करता है। हालेलुया। आप गलतियों को स्वीकार करते हो, छुपाते हो। जो छुपाता है ना वो झूठा है ना। जो छुपा कर रखता है, गलती किया है लेकिन ऐसा दिखाता चुप बैठा है, चुप भी एक झूठ है। चुप रहना भी क्या एक झूठ है। हालेलुया। झूठ बोलने के लिए मुंह ही खोलने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने के लिए सिर्फ मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। चुप रहने वाला व्यक्ति भी झूठा है। किया खुद कांड और चुप मारकर बैठा है। हालेलुया। दाऊद ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। दाऊद ने बोला मेरे वजह से सब हुआ, अब्यातार मेरे वजह से। और दाऊद ने बोला हालेलुया, अब तू क्या कर, अब तू मेरे साथ में रहे और मैं तेरी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। पता है दाऊद के पास में एक याजक आ गया, ये याजक नहीं था उसके पास में, और दाऊद के पास में एक याजक आ गया। थोड़ा स्टोरी को शॉर्ट करता हूं मैं, बहुत डिटेल में है, थोड़ा स्टोरी शॉर्ट करता हूं। बहुत सारे वचन देना था मुझे, लेकिन ना देते हुए सारे वचन को हम डायरेक्टली जाएंगे। अब ये सारी चीज होने के बाद में दाऊद ने एक भजन संहिता लिखा। ये सारी चीज होने के बाद में दाऊद ने एक भजन संहिता लिखा। पता है आपको भजन संहिता लिखा है दाऊद ने, और दाऊद ने एक भजन संहिता लिखा और दाऊद ने एक झूठे व्यक्ति का पूरा अध्याय लिख डाला। दाऊद ने एक झूठे व्यक्ति का पूरा अध्याय लिखा है बाइबल के अंदर। आपने भजन संहिता की किताब पढ़ा होगा, आएगा मेरे साथ में जाएंगे 52 चैप्टर। भजन संहिता 52 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता की किताब 52 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता 52 चैप्टर। पहला हेडलाइन को हम पढ़ते हैं, वहां पर वो जो छोटे अक्षर में लिखा गया, छोटे अक्षर में 52 अध्याय 52 चैप्टर का देखो, ऊपर सबसे डार्क काले अक्षर में जो डार्क में लिखा उधर मैं पढ़ता हूं। लिखा है प्रधान बजाने वाले के लिए मुश्किल पर दाऊद का भजन। जब दोएग एदोमी ने शाऊल को बताया कि दाऊद अबीमेलेक के घर गया है। लिखा है उधर दोएग का नाम, दोएग एदोमी। और तब उसी को याद करते हुए दाऊद ने ये पूरा अध्याय लिख डाला उस दोएग को, झूठे व्यक्ति के ऊपर। एक दोएग के ऊपर क्या लिखा है, उसने पूरा अध्याय लिखा। हालेलुया। कलीसिया सुनेगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। झूठा व्यक्ति, इसकी वजह से पूरा हुआ। अब देखो दाऊद क्या बोल रहा है झूठे व्यक्ति के बारे में। पहला वचन में पढ़ता हूँ, क्या लिखा है। लिखा है हे वीर, हे दाऊद, हे दोएग, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है। तू इतना बुराई करता है, झूठ बोलता है, चुगली लगाता है, तू बुराई पर इतना घमंड करता है। ये दोएग है ना, दोएग का कैरेक्टर देखो, इसकी चारित्र देखो। इसका चारित्र में झूठ था और इसके चारित्र में घमंड भी था। ये घमंडी था। दोएग कौन था, घमंडी भी था। झूठ भी बोलने घमंड भी व्यक्ति था। हालेलुया है यहाँ पर। हालेलुया। झूठ भी बोलता है और क्या, घमंड भी। किस चीज का घमंड था इसको, दोएग को? दोएग बुराई करने का घमंडी था। बुराई करता था, उसको घमंड आता था। मेरे प्यारों सुनिएगा, कलीसिया आपको घमंड नहीं करना है। दोएग जैसा घमंडी भी नहीं बनना, दोएग का जैसा आपको क्या नहीं बनना है, झूठा भी व्यक्ति नहीं बनना। चलो मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूं, और शॉर्ट करते हैं। लिखा है, दूसरा वचन लिखा है, तेरे जीभ केवल दुष्टता ही गढ़ती है। देखो दाऊद उस दोएग के बारे में बोल रहा है। दोएग के बारे में दाऊद बोलता है तेरा जीभ सिर्फ दुष्टता गढ़ती है, सान धरे भी उस तरह के समान, वह छल का काम करती, उस तरह के समान। उस तरह तेरा जीभ उस तरह है, इट्स शार्प रेजर, ब्लेड की तरह तो अपने जीभ को इस्तेमाल करता है। ब्लेड क्या काम करता है, रेजर क्या करता है, काटने का काम करता है।
तू जीभ से काटता है, लोगों की हत्या करता है, मारता है, क्या करता है? तू झूठ बोलकर, देखो झूठ बोलने वाला मारता है। बाइबल याकूब की पत्रिका में, याकूब में जब जाओगे देखोगे तो याकूब में पूरा जीभ के बारे में लिखा है। जीभ आग है, जीभ के अंदर विष है, जीभ एक आग है। वो जब झूठ बोलते हैं तो पूरा जंगल को, एक झूठ एक तिल्ली है, माचिस का एक कांडी है, माचिस के कांडी को अगर जंगल में डाल दो पूरी जंगल जल जाएगी, वैसे झूठ एक कांडी है, जब आप बोलोगे पूरा घर बर्बाद होगा, जल जाएगा। वही परमेश्वर ने याकूब की पत्रिका में बोला है कि जीभ एक कैसा अंग है। हालेलुया है यहाँ पर। तो दाऊद बोलता है तेरा जीभ क्या दुष्टता करती है, तेरा जीभ उस तरह के सामान तू यूज करता है, रेजर की तरह यूज करता है, मारने के लिए तू यूज करता है। और लिखा है तीसरा वचन में लिखा है तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। तू किससे प्रीति रखता है? झूठ से प्यार करता है। सच्चाई से प्यार करने के बजाय तू किससे प्यार करता है? झूठ से। हालेलुया। कलीसिया मैं बार बार झूठ के ऊपर बात कर रहा हूँ। स्टोरी किससे मैंने आपको सिखाया है आपको। और एक झूठ के वजह से 85 प्रीस्ट लोग मर गए, याजक लोग, और पूरा घराना को मार डाला गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि एक याजक वहां पर बच गए, याब्यातर। आज झूठ बोलने वाली आत्मा हमको मारने के लिए पूरी आ रही है, लेकिन नहीं मार सकती क्योंकि प्रभु का अनुग्रह में हम लोग हैं। आमेन। हालेलुया। किसके अनुग्रह में है? बोलो प्रभु का अनुग्रह में। वी नीड टू थैंक्स गॉड। कोई यहाँ पर धन्यवाद बोल सकते हैं परमेश्वर को? धन्यवाद बोल सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर की तूने हमको बचा कर रखा हमारे परिवार। इन झूठ बोलने वाली आत्माओं ने तो हमको मारने की पूरी प्लानिंग की। ये दोएग का कैरेक्टर झूठा था, दोएग का कैरेक्टर था घमंडी था, दोएग का चारित्र कैसा था? वो झूठ से प्यार करता था, सच्चाई से नहीं। झूठ। हालेलुया। शैतान झूठ का बाप है मेरे प्यारों, शैतान झूठ का बाप है। आप जब झूठ बोलते हो, बार बार झूठ बोलते हो, तो शैतान को अपना बाप बनाते हो। आप शैतान को बाप मत बनाइए। हमारा बाप एक ही है जो सत्य बोलता है। हमारा बाप कौन है? यीशु है। हम सत्य से प्रीति रखें क्योंकि हमारा यीशु सत्य है। झूठ से प्यार मत करें, सत्य से प्यार करें हम लोग। हालेलुया है। यहाँ पर अंत में देखिएगा क्या लिखा है, 5वां वचन अंत में, 5 मिनट दीजिएगा, खत्म कर रहा हूं। क्या बोलता है? निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। हे दोएग, तू सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। मेरे प्यारों, झूठ बोलने वाले को आग में डालेगा, बाइबल बोलता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर झूठ बोलने वाले को कहां पर डालेगा? नरक की आग में डाल देगा, नष्ट कर देगा। इसीलिए दोएग के विषय में दाऊद बोल रहा है, दाऊद बोलता है निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, सदा के लिए तू नष्ट हो जाएगा। दोएग आग की कुंड में चला जाएगा, आग की कुंड में तू चला जाएगा। मेरे प्यारों, झूठ बोलने वाले का कहां पर पाएंगे? नरक में पाएंगे। हालेलुया। यही तो बोला, उसका अंत बहुत बेकार है। लिखा है निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा, जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने की दुष्टता में दृढ़ करता रहा। देखिएगा, हालेलुया। दोएग तो मारने के लिए आया था, शाऊल मारने के लिए आया था। दोएग दाऊद को भी मारना चाहता था, शाऊल दाऊद को भी मारना चाहता था, लेकिन नहीं मार पाए, नहीं मार पाया। वे सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन दाऊद बोलता है, दाऊद क्या बोलता है? वहां पर मैं आपको ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो क्या बोलता है दाऊद। बोलता है 8वां वचन बोलता है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। क्या बोलता है दाऊद? बोलता है मैं परमेश्वर के भवन में हरा जैतून का वृक्ष, जैतून का जो झाड़ है,
और जैतून के झाड़ के समान मैं रहूंगा। दाऊद क्या बोलता है? जैतून के झाड़ के जैसा मैं हरा भरा रहूंगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। अब थोड़ा जैतून के ऊपर बात करता हूं। कलीसिया खत्म हो गया, वचन 2 ही मिनट है, लास्ट में आ गया होगा। ठीक है, पैक कर लो अपना बैग। जैसे स्कूल में होता है ना, बस छुट्टी होने वाली है भाई, पहले से पैक करके ले लो। हालेलुया। मैं ऐसे जॉब पे भी जाता था, जॉब पे भी मेरे को 5:30 होने लगा, 5 आधा घंटा पहले ही सब बैग भी रेडी, वॉशरूम जाके बस बाल भी बना के इस काम पे से निकल जाता था फटाक से। 5 बज गया, 1 मिनट भी आगे नहीं जाने का, 1 सेकंड में आगे। ठीक है, तुम भी तैयारी कर सकते हो। हालेलुया, आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? दाऊद बोलता है, हे झूठ बोलने वाला दोएक, तू नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं नष्ट नहीं होऊंगा। मैं जैतून के वृक्ष के समान रहूंगा, हरा भरा। पता आपको हरा भरा जैतून क्या है? मैं आपको पुराने करार में लेकर जाता हूँ। पुराने करार में नूह, पता है नूह के टाइम में क्या आया था? जल प्रलय आया था। नूह के टाइम में जल प्रलय आया था, और जब जल प्रलय आया 1 साल तक पूरी पानी वहां पर ही धरती पर था। 1 साल लगे सूखने के लिए, वो पानी को सूखने के लिए लगभग 1 साल लगा। और 1 साल सूखने के बाद पूरी धरती पर से जब पानी सूख गया, तब एक आया, कौन आया? कबूतर आया। और कबूतर ने क्या लेकर आया पता है? क्या लेकर आया? जैतून का एक पत्ता को लेकर आया। वो जैतून का एक पत्ता लेकर आया, वृक्ष पर से एक पत्ता लेकर आया, और वो पत्ता लेकर आकर नूह ने देखा और पकड़ा। एलीशा सुनेगा, पूरी पानी थी, पानी 1 साल तक, और उस पानी में सारी झाड़ भी डूब चुकी थी, पहाड़ डूब चुकी, झाड़ भी डूब चुका था। लेकिन ये जैतून का झाड़ भी पानी में डूब चुका था। लेकिन 1 साल के बाद में भी ये वृक्ष का पत्ता हरा भरा था। पता आपको? पानी के अंदर वृक्ष सड़ जाती है। पानी के अंदर पूरी वृक्ष, अगर आप केले के झाड़ के ले लो, उसकी पत्ता पूरा खराब हो जाता है, पूरा पत्ता पानी में सड़ जाता है। लेकिन 1 साल तक ये जैतून का झाड़ पानी के अंदर ही था, लेकिन फिर भी हरा भरा था। हालेलुया, हरा भरा था, बोला हरा भरा था। वही दाऊद बोल रहा है कि चाहे कितने भी प्रॉब्लम मेरे जीवन में आ जाए, चाहे कितने जल प्रलय मेरे जीवन में आ जाए, मैं जैतून हूँ। मैं जैतून के समान खड़ा रहूंगा और हरा भरा रहूंगा। मैं सड़ूंगा नहीं, मैं नाश नहीं होऊंगा। आमीन बोल सकते हैं? बोलो, चाहे मेरे जीवन में कितने ही जल प्रलय आ जाए, चाहे मेरे जीवन में कितनी समस्या आ जाए, कठिनाई आ जाए, लेकिन फिर भी मैं उस समस्या में डूब भी जाऊं तो भी मैं हरा भरा रहूंगा जैतून के वृक्ष के समान। बाकी सारी झाड़ खराब हो जाती है, लेकिन जैतून का झाड़ साल भर तक ना खराब नहीं होती और ना मतलब टिकती रहती है। ये वही जैतून, यही तो दाऊद बोल रहा है। दाऊद बोल रहा है, हे दोएक, तू नाश हो जाएगा, लेकिन मैं जैतून हूं, मैं नाश नहीं होगा। बोलो, मैं जैतून हूँ, जैतून का वृक्ष हूँ मैं हरा भरा रहूंगा। जल प्रलय में भी मैं हरा भरा रहूंगा, समस्या में भी हरा भरा रहूंगा। और पता है, जैतून का झाड़ ना कई सालों तक खड़ा रहता है, कई सालों तक खड़ा रहता है। उसकी जो जड़ होती है बहुत अंदर तक जाती है, बहुत अंदर, बहुत गहराई तक जाती है जैतून का। आप भी जैतून है, बोलो मैं जैतून हूँ, और मेरी जड़ें बहुत अंदर तक जाती है। बोलो, मेरी प्रार्थना में जड़ प्राप्त होगा। बोलो, मेरी प्रार्थना में जड़ मिलेगा। अगर आपका प्रार्थना इतना से है ना, आप जैतून है, तो प्रार्थना गहराई में जाना है। बोलो, मेरी स्तुति गहराई में जाएगी। अब ये साल मैं जैतून की तरह रहूंगा। ये साल मेरे लिए जैतून का साल होगा। जोर से बोल सकते हैं, चिल्ला के बोल सकते हैं। हाँ, थोड़ा से बोलना। क्या बोले वीरेंद्र? बोलो मैं जैतून हूँ। अभी कैसा आया आवाज? बस बोलना पड़ता है, छड़ी लेकर आना पड़ेगा। मैं जैतून हूँ, मैं खड़ा रहूंगा, मैं जड़ को प्राप्त करूंगा। पता है जैतून क्या होता है? जैतून के जो लकड़ी होते हैं और जैतून के जो पत्ता होते हैं मेडिसिन के लिए यूज होते हैं, दवाइयाँ। तो परमेश्वर बोलता है तुम जैतून हो। दाऊद बोलता है मैं जैतून हूँ, मैं दवाई हूँ, मैं दूसरे लोगों के जीवन में चंगाई लेकर आऊंगा।
मैं जैतून हूँ, दूसरे लोग मेरे द्वारा क्या होंगे? चंगे होंगे। और जिधर जैतून का झाड़ होता है ना, उसके आसपास में और जैतून उगते हैं। आप भी जैतून है, आपके आसपास में और विश्वासी उगेंगे। बोलो मेरे आसपास और विश्वासी आएंगे। अगर नहीं आ रहे तो तुम जैतून नहीं, तुम केले का झाड़ हो। पत्ता क्या हो जाएगा? ऐसे खाकर, सारे मद्रासी लोग खाते ना उसके ऊपर, पत्ते के ऊपर खा। मैं सोच रहा एनिवर्सरी में यही करने का इस बार। मैं सोच रहा इस बार एनिवर्सरी में वो पत्ता वाला खाना अपन खाएंगे। हालेलुया। जो भी पत्ता वाला, ठीक है, उस पत्ता को, लेकिन जैतून के पत्ता को हम नहीं लाएंगे बाबा, जैतून का, ठीक है। तो दाऊद यही बोलता है, ये दोएग है शाऊल, तू कितना भी कर ले, कोशिश कर ले मारने का, कितने भी समस्या आ जाए, मैं जैतून हूँ, वो समस्या मेरे को डुबा नहीं सकती, वो मुझे नाश नहीं कर सकती, सड़ने नहीं देगी, है ना, क्योंकि मैं क्या हूँ? वो हरा भरा जैतून हूँ मैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज हम लोग ने जो देखा है वो दोएग के विषय में देखा है। दोएग के विषय में, दोएग की आत्मा से प्रभावित मत होएगा। एक दोएग ने पूरी याजक लोगों को मार डाला। एक दोएग का चारित्र को हमने यहाँ पर देखा, पूरा अध्याय बाइबल के अंदर उस दोएग के ऊपर पूरा अध्याय लिख दिया गया है। इसलिए घमंडी ना बने, जीभ को दुष्टता के लिए मत यूज करें, जीभ को झूठ से प्यार ना करें। हालेलुया। परमेश्वर, ऐसे लोग पूरी रीति से नाश हो जाएंगे, ईश्वर उनको नाश कर देगा, जीवितों के लोक में से उखाड़ फेंकेगा, जीवित के जो लोक है स्वर्ग लोक में से भी उखाड़ फेंकेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर आज आप लोगों के अंदर वो स्वभाव है, कैरेक्टर है झूठ बोलने वाला, आज प्रभु से क्षमा मांगे और कहें कि प्रभु, इस दोएग की आत्मा से मैं पीड़ित हूँ। परमेश्वर, ये दोएग मेरे इधर उधर घूमते रहता है, आज आपको कमांड करना है, घोषणा करना है। प्रभु, मेरे इधर उधर जो दोएग मंडरा रही है, इर्द गिर्द आसपास, उस दोएग की आत्मा को मैं कमांड करता हूँ। आइए खड़े रहिए और कहें कि मैं कमांड करता हूँ उस सारे दोएगों को, वो आत्माओं को हमारे आसपास से निकल जाए यीशु के नाम में। आज उसे कमांड करता है, निकल यीशु के नाम में। आज कहना है कि मैं सत्य का बेटा हूं, मैं झूठ से प्रीति नहीं करूंगा, मैं सत्य से प्रीति करूंगा। मेरा परमेश्वर सत्य है और मैं सत्य का वारिस हूं, सत्य का संतान हूं मैं। आइए कलीसिया, अपने आप को पश्चाताप करें, अपने आप को, आपने कई बार झूठ को एक साधारण तरीके से हल्के में लिया है, लेकिन प्रभु ने आज आपको आंखें को खोल रहा है और प्रभु ने आपको बताया कि निश्चय ईश्वर जीवितों के लोक से उसे उखाड़ फेंकेगा, झूठ बोलने वाला नरक की आग में चला जाएगा। आज प्रभु से कहें कि प्रभु, मैंने कई बार अपने बिजनेस में, दफ्तर में, नौकरी में, पास्टर्स, चर्च मेंबर, अपने पति पत्नी, बच्चों, पड़ोसी में, कई जगह पर मैंने झूठ को एक हल्के में लिया और बोलता गया। लेकिन आज प्रभु तूने मेरी आंखों को खोला कि एक झूठ कई याजकों को मार डाला, एक झूठ ने कई अभिषेकित दास लोगों का बर्बाद कर दिया, एक झूठ ने कई घरों को बर्बाद कर दिया, मेरे एक झूठ ने कई पति पत्नी को अलग कर दिया, मेरे एक झूठ ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। प्रभु, आज मैं उन सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं तेरे मिलावले तंबू के करीब आता हूँ, मैं तेरे भवन में आया हूँ और मैं पश्चाताप करता हूँ। मुझे इस झूठ बोलने वाली आत्मा से मुक्त कर, एक सत्य की आत्मा जो पवित्र आत्मा है, उस सत्य की आत्मा से मैं भर जाऊं, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं, मैं सत्य की आत्मा से भर जाऊं। पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेकित करेगा, सत्य की आत्मा से मुझे अभिषेकित करेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ पिताजी कि तू मेरी रक्षा करता है, तूने मुझे हरा भरा जैतून बनाया है। चाहे कितने फ्लड आ जाए, चाहे कितने ही बाढ़ आ जाए, आंधी और तूफान आ जाए, मैं सड़ूंगा नहीं, मैं साल साल भर टिका रहूंगा, मैं टिका रहूंगा। I will stand strong in the midst of trials। मैं खड़ा रहूंगा उस सारी समस्याओं के बीच में भी, और मेरी लंबी आयु होगी। तो एक मरेगा लेकिन मैं ना मरूंगा। जिस प्रकार जैतून की एक लंबी आयु होती है, जैतून का वृक्ष लंबी आयु होता है, वैसी मेरी एक लंबी आयु होगी। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि तू मेरे अंदर निवास करता है। धन्यवाद करते हैं।
पिता यहाँ पर आए जो भी बीमार लोग हैं, उस सारे बीमार लोगों के हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उस सारे बीमार लोगों के ऊपर प्रभु आप कब्जा ले, इसी वक्त आपकी चंगाई की हम घोषणा करते हैं। हमारे परिवार में जो यदि कोई बीमार है, उन सारे लोगों के ऊपर भी आप अपने हाथ को बढ़ाइएगा। आपका हाथ छोटा नहीं है, आपके हाथ को बढ़ाइए और उन्हें भी चंगा करिएगा प्रभु जी। प्रभु हमारे परिवार में कोई बीमार ना रहे, हमारे परिवार में सब अभिषेकित रहे, हमारे परिवार में सब हष्ट पुष्ट रहे, हमारे परिवार में सब तगड़े रहे, हमारे प्रभु परिवार में सब शारीरिक स्वास्थ्य मिले और उनकी आत्मा में भी अच्छा स्वास्थ्य रहे, दोनों तौर पर दोनों जगह पर अच्छे स्वास्थ्य में रहे। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तीनों जगह पर उन्नति प्राप्त करें, वेल्थ में भी हम उन्नति प्राप्त करें, शरीर में उन्नति प्राप्त करें और आत्मा में भी हम स्वास्थ्य को प्राप्त करें। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, सारी बीमारी, गरीबी, दरिद्रता, श्राप यीशु मसीह के नाम में उस सारी चीज को हम खंडन करते हैं, निकाल फेंकते हैं यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु आप अपने बच्चों को स्पर्श करें और चंगा करें, और आपने किया कर मैं विश्वास करता हूं पिता। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे, सभी जन बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया, आमीन। चलिए इस समय है परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का। अगर नहीं लाए हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, दिखाने के लिए नहीं बोना है। अगर लाए हैं आपको याद रहना चाहिए कि हर गुरुवार को हम यहाँ पर आते हैं, गुरुवार को भी हमने बोना सीखना है ताकि हम दोनों टाइम बोए, हफ्ते में 2 बार तो हम बो कर जाए यहाँ पर। हालेलुया, इस चीज को हम करेंगे यहाँ पर। प्रभु के नाम का धन्यवाद देंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा